ये जो ईंटें देख रहे हो आप, जिसकी मैं तराई कर रहा हूँ, ये क्यों आई, कैसे आई, मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आजकल मैं यही काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे तकरीबन तकरीबन 450 रुपये मिलता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक टाइम था जब मैं 50,000 रुपये पर डे कमा रहा था। जब मैं गाड़ियों में घूमता था, मेरे घर पर गाड़ी थी, 3 गाड़ियाँ थी मेरे पास में, बाइक थी, साइकिल थी, सब कुछ था और बहुत सक्सेसफुल था। मेरे पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी, मेरे आगे पीछे। मेरे चाहने वाले इतने थे कि पूछो मत। लेकिन मैं गलत था। मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे नहीं चाहते हैं। मुझसे मिलने वाले पैसे, मुझसे मिलने वाला सामान, मुझसे मिलने वाली चीज़ें या फिर मुझसे मिलने वाले जूते, कपड़े, लत्ते जो देशों विदेशों से मैं लेकर आता था, वो इसलिए मुझे दिखावा करने की एक्टिंग कर रहे थे। और वो सब मेरे परिवार वाले ही थे, दूसरा कोई था ही नहीं। और भी बहुत ऐसे लोग थे जो मेरे परिवार वाले बन गए थे। अब ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है कि एक तो मैंने वो लाइफ देखा कि भाई जब मैं सक्सेसफुल था, जब मेरे पास में इतनी इनकम थी और पैसा भरपूर था, तो गलती कहाँ हुई या फिर क्या मिस्टेक हो गई। मेरी गलती ये हो गई कि मैंने अपने लोगों पर, या जो मुझे लगा कि ये मेरे अपने हैं, जो एक्टिंग कर रहे थे अपने बनने की, उन पर भरोसा करके उनको पैसा दे दिया और उनके पीछे पैसा बर्बाद कर दिया। उसमें से कुछ एक लोग तो ऐसे भी हैं जिनको उनके माँ बाप, भाई, दादा दादी ने रोड पे निकाल दिया था, घर से निकाल दिया था। उसको मैंने अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया और सब कुछ दिया जितना उसकी मदद कर सकता, और उसने भी धोखा दिया। कहने का मतलब है, अगर आज का जो कलयुग है, बहुत सोच समझकर आप टाइम, पैसा, सब कुछ इन्वेस्ट करो, क्योंकि हम इन्वेस्ट ही कर रहे होते हैं और सामने वाला कुछ और समझ के आता है। अब ये चीज़ों को मैं तो मैनेज कर लूँगा क्योंकि मुझे मैनेज करना आता है कि भाई आज मेरी 450 रुपये पर डे की इनकम है और एक टाइम था मेरे पास 50,000 रुपये की इनकम थी, 1 लाख रुपए तक की इनकम थी, और मंथली कहो तो तकरीबन 6-7 लाख रुपए मैं मंथली कमाता था। वो भी इनकम थी। फिल्म स्टार लोगों के साथ में काम करता था, गाड़ियों में घूमता था, एसी में रहता था, कभी धूप में काम नहीं करता था। ये 18 साल मैंने बहुत इन्जॉय किया, और जो सबको करना चाहिए अगर सक्सेस मिलती है तो। लेकिन बस एक ही गलती मत करना, किसी को अपना पैसा मत देना। ये मेरी एडवाइस है। आप अपना पैसा अपने पास रखिए, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं। अगर आपका बुरा वक्त आ गया तो आपके अपने, जो सो कॉल्ड आपके अपने होते हैं, वो नज़र भी नहीं आएंगे, जो मेरे केस में है। यहाँ वो दोस्त, वो यार, वो प्यार, वो अपने, वो रिश्तेदार, वो जो डिमांडिंग रिश्तेदार थे, वो छोटे बच्चे बड़े सब बदल गए हैं और सब गायब हो गए हैं। आज कोई पूछता भी नहीं है कि मैं किस हालत में हूँ और क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसमें से 1 से 2 रिलेशन हैं मेरे पास में। जैसे मेरे सर हैं, मुंबई में रहते हैं, सौरभ पाठक उनका नाम है। मैं उनसे निरंतर बात करते रहता हूँ और वो मुझसे निरंतर बात करते रहते हैं। काफ़ी अच्छा गाइडेंस देते हैं मुझे वो। बस एक ही रिलेशन है जिसे मैं बात करता हूँ। और जो फेक थे, जो नौटंकी कर रहे थे, जिन्हों को सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय करना था दूसरे के पैसे पे, वो लोग आज किसी और की गुलामी कर रहे होंगे, या वो लोग किसी और के जूते चाट रहे होंगे, या वो लोग किसी और का बेवकूफ़ बना रहे होंगे। बट आप एक बात देखना, कोई सच्चे दिल से, अगर ईमानदारी से
आपको अपना समझता है और आप उसके साथ धोखा करते हो, चीटिंग करते हो, तो आपको कैसा फ़ील होगा, या अगर आपके साथ ये केस हो जाए तो आप कैसा सोचोगे। तो यहाँ जो कलयुग है इसमें ये साबित होता है, मेरे केस में ही नहीं, बहुत सारी स्टोरियाँ मैंने सुनी हैं जहाँ लोग बर्बाद हो गए हैं। रीज़न यही था, आज भाई भाई का नहीं रहा और बाकी रिश्ते तो छोड़ ही दो। मेरे केस में भी यही है। मुझे तो, मैं चाहता नहीं था कि भाई मेरी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि अब हद हो चुकी है और उसमें भी मैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं उस फैमिली के साथ में जो मुझसे कुछ नहीं चाहती है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो भी देखती है, मुझे अप्रिशिएट भी करती है, कमेंट भी करती है और मेरा साथ दे रही है। और मुझे यकीन है, मुझे 100% यकीन है, जब मेरा अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा और बीतना ही है, और बीत गया समझो, क्योंकि मेरी YouTube फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। मैं फिर से पैसे कमाने लग जाऊंगा, करना मुझे YouTube ही है, मैं फिर से पैसे कमाऊंगा और फिर से ये सब दिन बीत जाएंगे। तो इतनी सी बात है। अब कुछ लोग इसमें ये सोचोगे आप सिंपैथी गेन कर रहे हो, नहीं, मैं अगर सिंपैथी गेन कर रहा होता तो मैंने इससे पहले जितने वीडियो बनाए थे मैं उसमें भी ये सब बातें डिस्कस कर सकता था। बट अभी क्या होता है, एक टाइम आता है जब आदमी का एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट के पार होने लगता है। तो भैया जैसे बोलते हैं ना कि जब डूबने वाला होता है आदमी, तो नाक के अगर ऊपर पानी आ जाए तो उसको तैरना शुरू कर देना चाहिए। तो यही मेरा पॉइंट है कि बस अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, या फिर इससे ज़्यादा मैं किसी को सहन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत काम आई मेरे। मेडिटेशन, जो मैं मेडिटेशन करता हूँ उससे मैं अपने आप को शांत रख पाता हूँ, उससे मैं अपने आप को मैनेज करता हूँ। लेकिन मेरी बॉडी बहुत पेन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पुरानी बातें याद आती हैं, क्योंकि पुराने लोगों ने जो किया वो ऐसा था कि लोगों को, मैं जितना मैं आज 450 रुपये कमाता हूँ, इतना तो मैं एक एक बच्चे को दे दिया करता था। 500 रुपये कभी कभी इस बच्चे को दे दिए, कभी उस बच्चे को दे दिए। और हमारे घर में 20 से 25 बच्चे थे। सॉरी हाँ, हमारा घर नहीं है वो। जिनके साथ मैं रहता था मैंने उनसे बिल्कुल रिलेशन ख़त्म कर दिया, क्योंकि ऐसे फेक लोग, ऐसे झूठे लोग, ऐसे मतलबी लोग के साथ में मुझे रिलेशन रखना ही नहीं है। और ये रिश्ते क्यों टूटे ये आप समझ सकते हो कि जब मेरे पास में पैसा था तो सब बहुत अच्छे थे, भाई बहन जीजा जाजा ये वो, पता नहीं कौन कौन कहाँ से निकल कर आ रहे थे, और अब वो पता नहीं कौन सी बिल में जाकर छुप गए हैं। हालांकि होना उल्टा चाहिए था, बट सबकी अपनी अपनी सोच, अपना अपना रास्ता। मैं तो फिर भी निकल आऊँगा और निकल गया हूँ। अब जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं, मैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है कि ये मेरा बुरा वक्त नहीं है, ये मेरा बुरा वक्त नहीं है, ये मेरा सबसे अच्छा वक्त है। क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि कौन कैसा है, कितने झूठे रिश्तों में मैं था, या कितने झूठे लोगों के साथ में रह रहा था जो अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे थे। और ऐसे झूठे और अच्छे लोगों को आप कब परख सकते हो? जब आपका समय या आपके पास में पैसा कम होता है तब। क्योंकि ऐसे झूठे और नौटंकी लोग, एक्टिंग करने वाले लोग, चाहे वो आपके अपने ही भाई बहन हो, चाहे वो आपके भाभी भाभियाँ हों, कोई भी हो, ये सब लोग भाग जाएंगे, क्योंकि ये मतलबी होते हैं। अगर आपका कोई बुरे वक्त में साथ दे रहा है तो उसको हमेशा याद रखना और उसका हमेशा साथ देना। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा ये बुरा वक्त आया, क्योंकि अगर ये बुरा वक्त नहीं आता, बुरा वक्त नहीं, अच्छा वक्त, अगर ये अच्छा वक्त नहीं आता तो मुझे कैसे पता लगता कि जिन लोगों के भरोसे या जिन लोगों को मैंने इतना चाहा, इतना प्यार दिया, इतना पैसा दिया, इतने कपड़े लत्ते जूते, यहाँ के नहीं वो भी विदेशी, लंदन, यूएस, अमेरिका, सब जगह से ला करके दिया, उनकी नज़रों में रियल वैल्यू क्या थी वो अब पता लग गई है। तो
ये वक्त तो मुझे बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है और नया वक्त भी आएगा, क्योंकि पुराना चला गया, सक्सेसफुल वक्त चला गया, तो अब फिर से ये भी चला जाएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, हर किसी के दिन बदलते हैं, मेरे दिन भी बदल जाएंगे। मैं आज 4,500 रुपये कमा रहा हूँ, सॉरी हाँ 450 रुपये कमा रहा हूँ पर डे, और एक वक्त आएगा जब मैं बहुत पैसे कमाऊँगा, मुझे पूरा यकीन है। और दूसरी बात ये है कि मेरा तो बस यही कहना है कि आप अपने पैसे को संजो कर रखो, ये आपकी मेहनत का पैसा होता है। क्योंकि जो आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पैर में चोट लगी है, मेरे हाथों में छाले पड़ चुके हैं, मेरी बॉडी पेन होती है, पर मैं फिर भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि कर्म मेहनत करने से ही आपके दिन बदलेंगे। और मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, यूट्यूब ही मेरा करियर है। चाहे मुझे कितने भी लोग देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे वीडियो देखते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी बातें लगती है कि ये सही है या गलत लगती है, तो भैया हो सकता है आपकी फैमिली आपके बहुत सपोर्टिव हो, और बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए। मेरे केस में मेरे साथ में जो हुआ है, मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो किसी को ये पर्सनली नहीं लेना है कि भाई मैं उनको पर्सनली बोल रहा हूँ, ये एक बात क्लियर हो जाती है। दूसरी बात ये है कि बस ये कलयुग है, आप यहाँ ध्यान रखो, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे केस में मैं तो बता सकता हूँ जो हुआ है। आज कोई नहीं है, ऊपर वाला है और यूट्यूब फैमिली है। यूट्यूब फैमिली जितने मेरे वीडियो देखती है, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी करते हैं। मुझे पता है जिसने मेरा वीडियो देखा भी है तो वो भी किसी न किसी कारण से देखा है, जिसने मुझे यहाँ तक सुना है उसने भी किसी न किसी कारण से सुना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, लेकिन हाँ मैंने बहुत ऊंचाई तक देखी है। मैंने फिल्मों में सलमान हो, शाहरुख हो, कोई भी स्टार हो, सब लोगों के साथ में काम किया है, बहुत हाइट तक काम किया है, फ़्लाइटों में ट्रैवल किया है, क्रूज़ किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन ये वक्त भी आ गया कि ज़मीन पे काम करने का, बट दोनों तरफ बहुत अच्छा सीखने मिला। बैलेंस इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर वाले का साथ रहता है, ऊपर वाले की शक्तियाँ मिलती है, ऊपर वाले से बहुत अच्छा कनेक्शन है, और उसकी एक तरह से कहते हैं ना कि वो मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ है, और मेरी यूट्यूब फैमिली है। बस अब मुझे और किसी फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा ये पर्सनल डिसीज़न है। मैं तो बस इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ कि भैया आप अगर हार्ड वर्क करते हो और अपना पैसा किसी को दे देते हो तो उसको उसकी वैल्यू कभी नहीं समझेगी, और कुछ लोगों को उनकी वैल्यू कभी समझती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस दौर से गुजरे नहीं हैं। वो फीलिंग से, वो हार्ड वर्क से, या फिर वो पेन से, और ज़रूरी नहीं है कि किसी को समझाने के लिए उस दौर से गुजारना पड़े, क्योंकि यहाँ सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है और सबके तरीके अलग अलग है। कुछ लोग होते हैं जो किसी के जूते चाट वाट करके अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं। धूप इतनी कड़क रहती है, आई थिंक 40 to 43 डिग्री सेल्सियस तक की धूप रहती है, गर्मी होती है बहुत। गर्मी में मेरा आप शक्ल देख सकते हो कितना काला हो गया हूँ, और आई थिंक ये देखो आप देख सकते हो कि गोरा और काले का डिफरेंस, और उससे जो ज़्यादा धूप है उसकी वजह से ना हल्के हल्के पिंपल्स आ रहे बॉडी में, पता नहीं क्यों, पहले कभी नहीं आया। शायद मिट्टी की वजह से हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है तो उसके बाद मिट्टी चली जाती है और वो किरकिरापन और वो रेतीली मिट्टी उसकी वजह से हो रहा है। बट काफ़ी हार्ड वर्क है, और मेरा तो यही मैसेज है कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ दिल से कि यार आप लोग सीरियसली, जो इतना हार्ड वर्क करता है उसको 400, 450, 500 रुपये मिलता है, और जो मेंटली वर्क करते हैं, हालांकि उन लोगों ने एजुकेशन लिया होता है जिसके बेस से उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, बट हार्ड वर्क कम होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मज़दूर लोग जो होते हैं उनको ना 500 नहीं 5000 पर डे मिले तो बहुत अच्छा है। ये मेरे तहे दिल से उनकी लिए वो है, दुआ है। और अगर मैं कभी मेरा मकान बनाऊंगा जब भी, तो मैं ट्राई करूंगा 500 नहीं तो 3, 4, 5, 6 कुछ तो दूंगा,
ताकि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिले। मैं इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि भैया जब घर में 500 रुपये आते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होती है। और आज मुझे फाइनली डॉक्टर के पास जाना था और डॉक्टर ने बोला कि काम नहीं करना है। और जब मैंने डॉक्टर से पट्टी कराई उसके तुरंत 5 मिनट में मैं घर पहुँच गया। और फिर भी मैंने इसके ऊपर कैरी बैग बांधा, थैली पन्नी बांध करके दो, ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए, इसके अंदर पानी ना जाए, कुछ ऐसा ना हो। और उसके ऊपर कपड़ा बांध के फिर मैंने फिर से काम किया 1 घंटा। पैर जो ये चोट है यहाँ पे पूरा स्वेलिंग आ गया है। पहले इधर स्वेलिंग था, अभी इधर स्वेलिंग आ गया है और इसमें पस पड़ गया है। तो अब इसको ठीक कराना है। इसमें पट्टी, अभी उसने दवाई तो दी है, पट्टी भी कर दी है, 1-2 दिन बाद फिर जाना है। और यहाँ से लेके पूरा इसमें इधर तक बहुत पेन है, मतलब जकड़न सी हो रही है, अकड़न चकड़न सी होती है ना, वो हो रहा है। और इसका रीज़न शायद ये भी है कि कुछ ओवर मेहनत हो गई है, क्योंकि 8 ट्रॉली आई है, 8 ट्रॉली। और तकरीबन 8 ट्रॉली को अगर आप देखोगे तो एक ट्रॉली में ना मुझे ऐसा लगता है 200 तसले आता होगा। अब लगा लो आप 200 को 8, 1600 उसमें से दूसरे लोगों ने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। बट जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है वो मेरे हिस्से में आता है। और आप ये देखो, ये छाला पड़ा था और ये छाला कब निकल गया पता ही नहीं है। अब यहाँ पे छाला पड़ा हुआ है, यहाँ से छाला खाल निकल गई, पानी निकल गया, यहाँ पे छाला पड़ा हुआ है। और बुरी हालत हो रखी, मतलब हाथ ऐसे दर्द होते ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरी बॉडी का पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये रीज़न था कि मैं ये सारी चीज़ें शूट करते जा रहा, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। और वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसे क्यों बना रहा हूँ, बस इतना ही है।